हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रजनीकांत सर आपके लिए लेकर आया हूं मैकेनिक डीजल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2024 में भारत स्किल पर डाला गया है। तो इन्हीं क्वेश्चन में से सारे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्ज़ाम में, तो इन्हें अच्छी तरह से आप तैयारी कर लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा, आप अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं। आइए चलते हैं पहला क्वेश्चन। विच इज़ केमिकल हजार्ड? कौन सा रासायनिक खतरा है? A1 नॉइज शोर, A2 एक्सप्लोसिव विस्फोटक, A3 वाइब्रेशन कंपन, A4 रेडिएशन विकिरण। आपका जो सही जवाब होगा ये हो जाएगा एक्सप्लोसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द नीड ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी? व्यवसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की आवश्यकता क्यों? आखिर आप जब किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं तो उसमें व्यवसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा की आवश्यकता क्यों होती है? A1 डिक्रीज एम्प्लॉय मोरल, कर्मचारी मनोबल घटाएं। A2 डिक्रीजिंग द क्वालिटी, गुणवत्ता में कमी। A3 रिड्यूसिंग एब्सेंटिज्म, अनुपस्थिति को कम करना। A4 मिनिमाइजिंग प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता को कम करना। आपका सही जवाब हो जाएगा अनुपस्थिति में कमी लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। विच इज बायोलॉजिकल हजार्ड? जैविक खतरा कौन सा है? ऑप्शन A1 स्मोकिंग, धूम्रपान। A2 सिकनेस, रोग। A3 इन्फेक्शन। A4 पुअर डिसिप्लिन, गरीब अनुशासन। तो आप देखेंगे जैविक खतरा इसमें से कौन है, तो जैविक खतरा आपको इनमें से हो जाएगा इन्फेक्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है विच टाइप ऑफ वेस्ट ऑयल हार्मफुल टू एनवायरमेंट? किस प्रकार का अपशिष्ट ऑयल पर्यावरण के लिए हानिकारक है? A1 नीम ऑयल, A2 गिंगली ऑयल, A3 यूज इंजन ऑयल, A4 ब्रेक ऑयल। तो आपका सही जवाब हो जाएगा यूज इंजन ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एयरबोर्न डस्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ? हवा में उड़ती धूल का मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर हवा में धूलकण है, जब आप ब्रीथ करते हैं तो आपके साथ क्या होता है, हवा के माध्यम से जो डस्ट है वो भी आपके नोज के थ्रू इनहेल हो जाता है, तो उस वजह से आपको समस्याएं आती है। तो उन्हीं समस्याएं, उन्हीं प्रॉब्लम के बारे में बता रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम होगी। A1 फीवर, बुखार लग जाएगी। A2 डेथ, मौत हो सकती है। A3 थ्रोट इन्फेक्शन, गले में तकलीफ हो सकती है। A4 राइज इन ब्लड प्रेशर, रक्तचाप में वृद्धि हो जाएगी। जब भी डस्ट आपके अंदर चला जाता है तो आपकी गले में खराश होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर A3 थ्रोट इन्फेक्शन, गले में तकलीफ होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। विच डिवाइस इज यूज टू रिमूव टॉक्सिक वेस्ट? तो टॉक्सिक वेस्ट को रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए कौन सा डिवाइस का आप इस्तेमाल करेंगे? A1 कार्जेट वॉशर, A2 इंसिनेराइटर्स, A3 एयर कंप्रेसर, A4 वैक्यूम क्लीनर। अगर आप टॉक्सिक वेस्ट को हटाना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करें, वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल करें। आपका सही जवाब हो जाएगा A4 वैक्यूम क्लीनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ सेफ्टी डिवाइस? ये सुरक्षा उपकरण है जो आपके लिए बहुत जरूरी है। अब इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि ये क्या है और इनका क्या नाम है। तो ऑप्शन नंबर A देख लीजिए। A1 गॉगल, जिसको चश्मा बोल सकते हैं। A2 हैंड ग्लोव्स, हाथ के दस्ताने। A3 हैंड स्क्रीन, हाथ की स्क्रीन। A4 हेलमेट स्क्रीन। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा A1 गॉगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, which part of body bleeding profusely is considered serious and need professional attention? शरीर के किस हिस्से से अत्यधिक रक्त स्राव गंभीर माना जाता है और पेशेवर ध्यान देने की आवश्यकता होती है? ये कह रहा है कि शरीर का वैसा अंग जिससे रक्त स्राव सबसे ज्यादा होती है, तो उन्हीं चीज को चिन्हित करना है कि आपके बॉडी के कौन सा पार्ट है, कौन सा हिस्सा है जिसमें रक्त स्राव सबसे ज्यादा होती है। A1 लेग्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर के पैर। A2 नी ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर के घुटने। A3 रिस्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की कलाई।
A4 थाई ऑफ द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की जांघ। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा रिस्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की कलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हाउ टू ट्रीट बर्न्स एंड स्केल्स ऑफ हैंड्स। हाथ जलने और झुलसने का इलाज कैसे करें। अगर हाथ जल जाता है तो आप झुलस जाता है तो आप उसको कैसे इलाज कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं। A1 ब्लो हॉट एयर टू द बर्न हैंड, जले हुए हाथ को गर्म हवा दे। अगर हाथ जल जाते तो उस पर गर्म हवा देना चाहिए। A2 ब्लो कूल एयर टू द बर्न हैंड, जले हुए हाथ को ठंडी हवा दें। A3 कवरिंग बर्न हैंड अंडर कोल्ड वाटर, जले हुए हाथ को ठंडे पानी से ढके। A4 कवरिंग बर्न हैंड विथ हॉट वाटर। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा कवरिंग बर्न हैंड अंडर कोल्ड वाटर, जले हुए हाथ को ठंडे पानी से ढक देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट विल यू डू इफ एन इलेक्ट्रिक शॉक विक्टिम अनेबल टू रिलीज हिज ग्रिप फ्रॉम द कंडक्टर। यदि कोई बिजली का झटका पीड़ित कंडक्टर से अपनी पकड़ छोड़ने में असमर्थ हो तो आप क्या करेंगे। सपोज दैट कि आपको अगर करंट लग जाती है, आप इलेक्ट्रिक वायर से टच में आ जाते हैं, कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो उस केस में क्या करना चाहिए आसपास के लोगों को। A1 मेक श्योर द पावर इज टर्न ऑफ, सुरक्षित करे कि बिजली बंद है। A2 कवर ऑल बॉन्स विद ड्राई लूज ड्रेसिंग, एक सूखी ढीली ड्रेसिंग के साथ सभी जले को कवर करें। A3 प्लेस द विक्टिम ऑन वन साइड विथ हेड डाउन, पीड़ित को सिर के नीचे एक तरफ रखें। A4 आस्क अ बाय स्टैंडर्ड टू हेल्प यू टू मूव द विक्टिम, पीड़ित को स्थानांतरित करने में आपकी मदद करने के लिए स्टैंडर्ड से पूछें। तो किसी से कुछ नहीं पूछना है, सबसे पहले उसमें देखना है कि जो जहां से मेन पावर सप्लाई हो रही है वो स्विच ऑफ है या नहीं है। अगर स्विच ऑफ नहीं है तो सबसे पहले आप वहां जाकर के उन पावर को स्विच ऑफ कर दें। तो आपका सही जवाब हो जाएगा A1, सुनिश्चित करें कि बिजली बंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ द वेस्ट ऑयल इज डिस्पोज, अपशिष्ट तेल का निपटान कैसे किया जाता है। अगर जो भी आप यूज कर लेते हैं ऑयल, अगर मान लीजिए वो बेकार का वेस्ट बचा हुआ है तो उसको आप कैसे निपटान कर सकते हैं, कैसे उसको निष्पादित कर सकते हैं। ऑप्शन ए हैंड ओवर बैक टू कस्टमर, ग्राहक को वापस सौंप दे। A2 थ्रो द रिमूव ऑयल इन द ड्रेन, हटाए गए तेल को नाले में फेंक दे। A3 कीप इन स्मॉल कंटेनर्स इन रिमोट कॉर्नर, दूर दराज के कोनों में छोटे कंटेनरों में रखें, ये कदापि नहीं करना चाहिए। A4 कलेक्ट वेस्ट ऑयल कंटेनर एंड डिस्पोज टू द रजिस्टर्ड वेंडर, जो रजिस्टर्ड वेंडर है उन्हें हमें क्या करना चाहिए, उन्हें दे देना चाहिए। अपशिष्ट तेल कंटेनर ले लीजिए और विक्रेताओं को पंजीकृत करने के लिए निपटान करें। तो आपका सही जवाब हो जाएगा A4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, Which type of occupational health hazard involves toxic, किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों में विषाक्त शामिल है। ये जो विषाक्त है, जो हजार्ड है, जो हेल्थ के लिए नुकसानदेह है, तो कौन होना चाहिए। A1 शारीरिक जोखिम, A2 रासायनिक खतरा, A3 बायोलॉजिकल हजार्ड, A4 मैकेनिकल हजार्ड। तो इसमें से आपका हो जाएगा केमिकल हजार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द टाइप ऑफ सेफ्टी कवर्स द वेयरिंग ऑफ सेफ्टी शूज इन वर्कशॉप, वर्कशॉप में किस प्रकार के सुरक्षा जूते पहनने को कवर करती है। A1 जनरल सेफ्टी सामान्य सुरक्षा, A2 पर्सनल सेफ्टी, A3 मशीन सेफ्टी, A4 ऑक्यूपेशनल सेफ्टी। अगर आप सेफ्टी शू इस्तेमाल करते हैं, सेफ्टी शू को आप पहनते हैं अपने पैरों में, तो उससे किनकी सुरक्षा होती, उनसे आपकी सुरक्षा होती है। इसलिए ये आ जाएगा व्यक्तिगत सुरक्षा के अंदर, पर्सनल सेफ्टी के अंदर। आपका सही जवाब हो जाएगा A2। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज फॉर फ्लेमेबल लिक्विड फायर, अगर कोई ज्वलनशील द्रव है, अगर उस द्रव में आग लग जाती है, आप किनके माध्यम से उनको बुझा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हेलोन एक्सटिंग्विशर से, A2 ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर से, A3 CTC एक्सटिंग्विशर से, A4 वाटर एक्सटिंग्विशर से। तो आपके लिए सही जवाब हो जाएगा A2 ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर। इसकी मदद से आप फ्लेमेबल जो लिक्विड है उसको आप बुझा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज फर्स्ट एड, प्राथमिक चिकित्सा क्या है। A1 इट इज इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट, या आपातकालीन चिकित्सा उपचार है। A2 इट इज एन इमीडिएट लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट।
यह एक तत्काल जीवन रक्षक उपचार है। A3 इट इज द इंटेंसिव मेडिकल ट्रीटमेंट, यह गहन चिकित्सा उपचार है। इट इज द रूल टू असाइनिंग द ट्रीटमेंट, यह उपचार का आकलन करने का नियम है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा A2 इट इज एन इमीडिएट लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट, यह एक तत्काल जीवन रक्षक उपचार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो ये आपको क्या है, वर्नियर कैलिपर है, देखने में मिल रहा होगा। इनमें जो ये पीछे जो रॉड है इसको बोलते हैं एक्सटेंशन रॉड, और ये एक्सटेंशन रॉड का क्या काम है, जो डेप्थ है डेप्थ का मेजरमेंट करता है, इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा डेप्थ मेजरिंग ब्लेड। तो पहला आपको ऑप्शन दिया हुआ था A1 बीम, A2 फिक्स जॉ, A3 वर्नियर स्केल, A4 डेप्थ मेजरिंग ब्लेड। ये डेप्थ मेजरिंग ब्लेड है, इसकी मदद से हम डेप्थ को, गहराई को मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो ये जो आपका ये भी डेप्थ मेजरिंग माइक्रोमीटर है, तो ये जो एक्स है तो इसका क्या नाम है वो चीज बताना है। तो आप ऑप्शन देखेंगे A1 कैप, A2 लॉक, A3 स्टॉक और A4 ग्रेजुएटेड स्लिप्स। तो आपका सही जवाब हो जाएगा A2 लॉक, इसे हम लॉक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर, जो मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर है उसका लिस्ट काउंट क्या होगा, अल्पतांक मान क्या होगा। माइक्रोमीटर के बाहर मीट्रिक की न्यूनतम संख्या क्या है, A1 0.01 mm, A2 0.10 mm, A3 0.0001 mm, A4 0.00001 mm। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा 0.01 mm, ये आपका लिस्ट काउंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, which part ensures uniform pressure on the measuring face in the outside micrometer, कौन सा हिस्सा बाहरी माइक्रोमीटर में मापने वाले चेहरे पर समान दबाव सुनिश्चित करता है। ऑप्शन नंबर A बैरल, ऑप्शन नंबर A2 स्पिंडल, ऑप्शन नंबर A3 थिम्बल, A4 रेचेट स्लॉप। तो आपका सही जवाब हो जाएगा रेचेट स्लॉप नहीं, यहां पर होगा स्टॉप, स्लॉप की जगह पर हो जाएगा स्टॉप। ये चीज आप याद रखेंगे कि जो माइक्रोमीटर है सबसे ऊपरी वाला जो हिस्सा होता है वो होता है रेचेट स्टॉप, तो इसका सही जवाब हो जाएगा रेचेट स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, विच इज द फिक्स मेजरिंग फेस ऑफ माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर का निश्चित मापने वाला चेहरा कौन सा है। A1 एनविल, A2 बैरल, A3 स्पिंडल, A4 थिम्बल। तो आपका सही जवाब हो जाएगा A1 एनविल। थैंक यू।